सही हो, मैं कुछ छुपा रहा हूँ। विक्रम क्या बोल रहा है? कुछ नहीं छुपा रहे हम नंदिनी, बस मुरली को नहीं पता है। मैं बोल रहा था कि मेरे डैड को भी हम दोनों के बारे में पता चल गया। व्हाट? क्या करते हैं? पूरी दुनिया हम सबसे ज्यादा उनसे प्यार करते हैं, तब भी तुमने हमें नहीं बताया। How could you do this, मुरली? नंदिनी मैं बताना Shut up! हमें ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। सोनी लिव के शो पहला प्यार लेस देन 1% चांस के एपिसोड 38 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है मुरली के घर से, जहाँ पे मुरली अपने पापा को अपने चाचा को बुला के बिठाता है और फिर उसकी मम्मी भी आने वाली होती है। फिर उसके चाचा क्या हुआ बेटा, मतलब सबको यहाँ पे बुलाया, तो फिर उसकी मम्मी भी वहाँ पर तभी आ जाती है और कहती कि मतलब कि क्या हुआ बताओ, क्या हुआ काम है। तो लेकिन उसकी मम्मी बताती सलोनी तो अपने दोस्तों के यहाँ गई है, तो फिर कहते कि सलोनी का कुछ काम नहीं है, मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है। फिर मुरली कहता है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो फिर वो उसकी मम्मी कहती है कि मतलब कि हमारा टेस्ट लेना चाहते हो। तो फिर वो बोलता है, फिर मुरली बोलता है मेरा पहला सवाल ये है कि आप लोग मेरी पढ़ाई से खुश तो है ना। तो फिर उसके चाचा कहते हैं कि मतलब तुमने टॉप किया है तो मतलब सब लोग खुशी होंगे है ना भाई साहब। तो वो कहते हैं कि हाँ मतलब कि हम सब खुश है, बात क्या है। फिर मुरली कहता है कि आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा है ना, कि आप ये तो नहीं सोचते कि मैं कोई गलत काम करूँगा। तो फिर मुरली के पापा कहते हैं कि मतलब क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी में है। तो लेकिन वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कह रहा था कि मतलब कि जब मैं अकेला रहूँगा तो आप लोग मुझे मेरी फिक्र तो नहीं करोगे। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि अकेला अकेला तू क्यों रहेगा, मतलब कि हम फिर से कहीं पे जा रहे हैं क्या। तो फिर उसके पापा कुछ बोलते नहीं है। फिर मुरली बता स्कूल ख़त्म होने वाले, स्कूल के बाद मैं मतलब कि दिल्ली जाऊंगा कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। उसके चाचा कहते हैं कि मतलब कि पढ़ाई करने के लिए तो यहाँ पे तो अच्छे कॉलेज है, तो यहाँ पे तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो मुरली कहता है कि नहीं मैं वहाँ पे रह के कॉलेज में पढ़ाई करूँगा और मेरे साथ दोस्त दीपू वगैरह भी रहेंगे, तो मतलब कि आप मेरी टेंशन मत लीजिए और साथ में वहाँ पर फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा। लेकिन उसकी मम्मी मानती नहीं और कहती नहीं हम तुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, 16 साल का लड़का अकेला कैसे वहाँ पर रहेगा। लेकिन उसकी मम्मी मानेगी नहीं। लेकिन उसके पापा कहेंगे कि मतलब कि हम अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटी खुशी को हम ठुकरा नहीं सकते। तो वो कहते ठीक है, उसके पापा मान जाते और कहते ठीक है। फिर मुरली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है आपने कह तो दिया ठीक है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से। तो कहते कि सबका जुगाड़ हो जाएगा और मैं बैंक से कुछ पैसे उधार ले लूँगा। उसके बाद देखने को मिलता है कि मुरली अपने रूम में खड़ा रहता है, तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं। तो उसके पापा बोलते क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है। लेकिन वो कहते कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। फिर उसके पापा देख लेते उसके आंसू और फिर कहते हैं कि मतलब कि तुम्हारी आंख में आंसू क्या हुआ बात। उसके पापा कहते बताओ क्या बात है। लेकिन वो कहते नहीं बस ऐसी कचरा पड़ गया। लेकिन वो समझ जाते कुछ बात है, लेकिन वो फिर बहाने बनाने लग जाता है। फिर मुरली कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं भी घर की जिम्मेदारियाँ निभाऊँ और कुछ सरकारी नौकरी वगैरह, पहले मैं सोच रहा था कि कॉलेज के साथ सरकारी नौकरी भी कर लूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि मतलब कि अभी इतना तेरे उम्र नहीं है कि मतलब कि तू हमारे परिवार के बारे में, घर के बारे में सोचे, इसके लिए मैं हूँ और मतलब कि घर जैसे चल रहा था अभी भी चलेगा, तू बस अपनी पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दे, अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो बता। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में लेकर मतलब पूरा ज़िंदगी इस पर असर पड़ता है। तो लेकिन तू कुछ बात छुपा रहा तो मुझे बोल सकता है और जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले लियो। मुरली कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये तो पहले से सोच रखा था। उसके बाद उसके पापा उसके कंधे पे हाथ रख के वहाँ से चले जाते। उसके बाद नंदिनी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे नंदिनी अपने पापा के रूम में कुछ फूलें रख रही होती है, उसे सजा रही होती है। फिर उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि क्या बात है बेटा, मतलब कि फूलें सजाए वजाए। बोलती है कि आप कई दिनों से यहाँ पे रह रहे हो, तो मतलब कि आप ज़्यादा जाते भी नहीं हो, तो मतलब कि हम यहाँ पे फूल रख के फूलों की खुशबू से आपके मतलब कि पूरा रूम महका रहे हैं। तो वो कहते कि अच्छा बेटा। तो फिर वो कहते कि आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो उसके साथ आते हैं और फिर उसके पापा बोलते पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, स्कूल वगैरह कैसे चल रहा है। ऐसा लगता है कि पापा को बंक वाली बात पता चल गई है। तो कहते कि मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ सही चल रही है। लेकिन उसके पापा फिर कहते हैं कि मतलब कि विक्रम तुम्हारा सिर्फ दोस्ती है या उससे भी बढ़कर। तो फिर वो मतलब कि ठीक से बोलेगी नहीं, थोड़ा शर्माएगी। तो कहते कि हम तुम्हारे पापा, तुम बोल सकते हो या बाद में तुम इस बारे में बात कर सकते हो। तो फिर नंदिनी बोलती कि विक्रम हमें अच्छा लगता है। तो वो कहते कि हम समझ गए, मतलब कि अगर तुम्हें इस बारे में बात करना हो तो हम मुझसे कभी भी आके बेफिक्र बात कर लेना। और थोड़ी बहुत उनके बीच में बातें चलती है। तभी वहाँ पे उसकी मम्मी आती है और कहती है कि बेटा हम मतलब कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे तुम्हें अभी पढ़ाई पे फोकस करना है और फिर मतलब कि आगे बोर्ड वगैरह एग्जाम आने वाले हैं। फिर नंदिनी कहती है हम पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद फिर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है उसके पापा को कि मतलब कि आप नंदिनी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे। लेकिन फिर उसके पापा कहते हैं उसकी मम्मी को कि फूलों को महकने देना चाहिए, क्योंकि फूल की खुशबू ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो मतलब कि हम समझते हैं, तुम मतलब घबराओ मत। उसके बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे उसकी बहन उसका सर्वर चेक करती है कि मतलब कि तुझे बुखार वगैरह, तेरी तबीयत तो ठीक है, क्यों मतलब कि यहाँ से जाना चाहता है और तू मुझे अकेला छोड़ के चला जाएगा। और तेरे नंदिनी क्या हुआ, तू तो बड़ा उसके लिए यहाँ पे रह रहा था हॉस्टल में, तूने यहाँ पे रहने की तैयारी कर ली थी और उसके लिए तूने टॉप किया, अब नंदिनी से उसको छोड़ के जा रहा है। तो कहता कि नहीं मतलब कि अब मतलब कि स्कूल भी खत्म होने वाला, तो मेरा प्यार भी खत्म होने वाला है,
धीरे धीरे प्यार भी ख़त्म हो रहा है, तो मतलब कि अब मुझे करियर पे फोकस करना है। लेकिन वो उसकी बहन कहती है कि मतलब ये बचपन वाला प्यार नहीं है, ये हमेशा रहने वाला प्यार था तुम्हारा, तो अब कुछ तो बात हो जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। लेकिन कहते मैं कुछ नहीं छुपा रहा। कहता है कि मुझे मम्मी पापा और तुझे भी तो देखना है और घर की जिम्मेदारी भी संभालनी है। लेकिन उसकी बहन मानती नहीं और फिर रोने लग जाती है और कहती है कि अपनी बहन को भी तुम छोड़ के चले जाओगे। फिर मुरली कहता है कि तू तो आ जाएगी वहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं मैं किसके साथ आऊँगी। तो कहते हैं, लेकिन मुरली कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद यहाँ पे आ जाया करूँगा। और साथ में उसकी मम्मी भी जब वो पहले वो मीटिंग में बात करते हैं घर में, उस दौरान वो जो शुरू में दिखाया जाता है कि फिर उसकी मम्मी भी कहती है कि मतलब खाना वगैरह कौन तेरा देखभाल करेगा, तो वो भी उस टाइम बोलता है कि मतलब कि मैं हफ्ते 10 दिन में आ जाया करूँगा। उसके बाद उसकी बहन मान जाती है और फिर मुरली कहता है कि मतलब कि स्माइल कर, वो फिर उसके गुदगुदी करने लग जाता है और फिर दोनों खुश हो जाते हैं। और फिर जो उसकी बहन थोड़ा आगे आके उससे गले लग जाती है, फिर मुरली भी उससे गले लगा लेता है। उसके बाद स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे मुरली पीपीटी बनाया होता है अपनी प्रेजेंटेशन, यानी दिल्ली के टॉप कॉलेज में उसे एडमिशन लेना, किस तरह से क्या करना है करियर वगैरह के बारे में। करियर काउंसलर के पास वो पीपीटी दिखाता है, प्रेजेंटेशन दिखाता है। फिर वो करियर काउंसलर वाली कहती है कि मतलब कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारी टीम तुम्हारी हेल्प करेगी और तो तुम्हें टॉप करना पड़ेगा, मतलब कि काफ़ी तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। कहता है कि वो तो मैं मतलब कि मेहनत करूँगा ही। और फिर वो कहते हैं कि मतलब कि मेहनत करो और साथ में हम भी तुम्हारे साथ। वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम हमसे मिल सकते हो। वो कहते ठीक है और फिर थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। बाहर नंदिनी और विक्रम उसका वेट करते हैं और फिर मुरली वहाँ पे आता है और फिर कहता है कि मतलब कि सब कुछ हो गया ठीक ठाक। और फिर मुरली उसकी प्रेजेंटेशन को कहता है कि तुम्हारा प्रपोजल भी सही था, लेकिन नंदिनी कहती है कि वो प्रपोजल नहीं उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। और फिर वो कहता है ठीक है। फिर वो कहते हैं कि विक्रम तुम्हारा भी सही था। तीनों में वही प्रेजेंटेशन वाली बात चलेगी। फिर नंदिनी बताती कि हमने अपने पापा से तुम्हारे प्रपोजल के बारे में बात की थी और मतलब कि उन्होंने कहा कि विक्रम काफ़ी अच्छा लड़का है। तो फिर विली कहता है कि तुम्हारे पापा इतने मॉडर्न है, तो कहते नहीं मतलब ये बात नहीं है, लेकिन हम अपने पापा से काफ़ी क्लोज रहते हैं और मतलब कि हम हर बात उनसे शेयर करते हैं और वो भी हमारी हर बात को समझते हैं और काफ़ी समझदार है। उसके बाद विक्रम और मुरली दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, लेकिन नंदिनी को शक होता कि ये तो दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। फिर वो पूछने लग जाते क्या बात है, लेकिन कोई कुछ बताता नहीं है। फिर विक्रम कहता है कि मतलब कि मैं बता देता हूँ, लेकिन मुरली को लगता है कि वो सच्चाई बता देगा कि मैंने क्या कहा था विक्रम को। तो फिर वो कहता है कि नहीं कुछ बातें नहीं है, लेकिन विक्रम कहता है कि कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। तो फिर विक्रम कहता है कि मेरे पापा को तुम्हारे बारे में पता चल गया और उन्होंने भी ओके कह दिया है। तो वो कहते हैं कि कैसे पता चला, तो कह रहे पता नहीं, लेकिन उन्हें भी पता चल गया और उन्होंने भी ओके कह दिया है। ये सुन के नंदिनी भी खुश हो जाती है, लेकिन मुरली काफ़ी अपसेट सा अंदर सा दिखता है। उसके बाद तीनों क्लासरूम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन नंदिनी विक्रम के साथ आगे चली जाती है। उसके बाद क्लासरूम का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली और नंदिनी साथ में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर मुरली सोचता है मन में कि इस बार मैं नंदिनी के लिए नहीं अपने लिए बैठा हूँ और मुझे करियर में कुछ करना है और धीरे धीरे नंदिनी को भुला देना है। और मुरली सोचता है कि एक तरफा प्यार मुझे काफ़ी कुछ सिखा चुकी है। उसके बाद कुछ दिन को बढ़ा दिया जाता है और कई दिन के बारे में दिखाया जाता है इसमें स्कूल की में, और फिर स्कूल की पढ़ाई वगैरह चलती है और फिर जो मुरली रहता है वो दीपू को समझाता है और जो नंदिनी विक्रम दोनों आगे बैठे रहते हैं और मुरली उन दोनों को देखता है। उसके बाद स्टोरी को और कई दिन बढ़ा दिया जाता है। फिर प्री एग्जाम चलते हैं, प्री एग्जाम का दिखाया जाता है। उसके बाद रिजल्ट का दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे नंदिनी काफ़ी नर्वस होती है। मुझे कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि तुम अच्छे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। लेकिन वो कहती है कि पिछली बार तुमने देखा ना मैं थर्ड आई थी। मुझे कहता है कि घबराने कोई बात नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है और तुमने अच्छी मेहनत की है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। उसके बाद वो रिजल्ट देखने चले जाते हैं। उसके बाद वहीं पे दूसरी और मुरली और दीपू साथ में खड़े होते हैं। दीपू काफ़ी परेशान हो रहा होता है, वो कहता है कि भाई इस बार मैथ में और फिजिक्स में तो मैं तो गया और इंग्लिश की तो छोड़ ही दे। मुरली दीपू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जाके रिजल्ट देख। तो कहता है कि तू नहीं देखेगा, लेकिन मुरली कहता है इस बार मेरा रिजल्ट देखने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद फिर दीपू वहाँ पे चला जाता है और फिर अपना रिजल्ट देखता है। उसके बाद नंदिनी अपना रिजल्ट देख के आती है, वो काफ़ी खुश होती है। मुरली उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया तुम्हारा। तो फिर वो कहती है गेस करो तुम। तो कहते फर्स्ट आई होगी तुम, लेकिन वो फिर मतलब कि थोड़ा चुप रहती है और फिर कहते कि हम फर्स्ट आए हैं और तुम सेकंड और विक्रम थर्ड। और फिर तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर विक्रम कहता है कि इस बार भी हम ही टॉपर रहे, बस थोड़ा सा ऑर्डर बदल गया है। उसके बाद नंदिनी विक्रम दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर मुरली मन में सोचता है कि मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा, मैंने कहा था कि हर बार नंदिनी फर्स्ट आएगी और मैं उसके पीछे रहूँगा, क्योंकि उसने जानबूझकर कुछ क्वेश्चन गलत करे थे ताकि वो फर्स्ट ना आए। उसके बाद नंदिनी के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे नंदिनी की मम्मी नंदिनी के पापा को कुछ मतलब कि बीपी वगैरह चेक वगैरह कुछ कर रही होगी, तभी वहाँ पे नंदिनी खुश होकर आती है स्कूल से और कहती है कि हम फर्स्ट आ गए। तो सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसकी मम्मी उसका मतलब कि जो भी बीपी वगैरह चेक करने का वो हटाती है और ताकि उसे पता ना चले, और सभी लोग खुश हो जाते हैं। चाची से गले लगती है, उसके दादाजी वहाँ पे आते हैं। नंदिनी बताती है कि हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कांग्रेचुलेसन के, और फिर मतलब कि कहते हैं कि अब तो पार्टी बनती है। फिर वो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो कहते हैं कि क्या सरप्राइज़ हो, कहते हैं कि मतलब वक्त आने दो, वो भी सरप्राइज़ आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं और फिर नंदिनी वगैरह वहाँ पे फैमिली वगैरह काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन तभी कुछ आवाज़ आने लग जाती है और फिर मतलब कि पता चलता है कि जो उसके नंदिनी के पापा गिर चुके हैं, बेहोश हो चुके हैं। सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, नंदिनी काफ़ी शौक हो जाती है। फिर दादाजी मधु को कहते हैं कि जाके जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। फिर वो एम्बुलेंस आता है। फिर नंदिनी
नंदिनी की मम्मी काफ़ी रोने लग जाती है। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। फिर नंदिनी अपनी मम्मी के साथ बैठी रहती है, साथ में उसके चाचा और चाची भी रहते खड़े। नंदिनी कहती है कि आप लोग हमसे कुछ जरूर छुपा रहे हैं, ऐसे कैसे बेहोश हो सकते हो। कहते हैं कि कोई बात नहीं नंदिनी को, कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, कोई मतलब कि ऐसी कुछ बात नहीं है। डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि अभी वो ठीक है और बस थोड़ा एंजाइटी और टेंशन की वजह से वो बेहोश हो गए थे। और उनके बताते कि उनकी थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और फिर डॉक्टर बताते कि टेस्ट भी जो हमने करवाया वो बेटर है। तो फिर नंदिनी केमोथेरेपी के बारे में सुन के शौक हो जाती है और कहती है कि केमोथेरेपी, पापा को कैंसर है। फिर उसके चाचा कहते हैं कि हमने नंदिनी को ये नहीं बताया था। फिर नंदिनी की चाची डॉक्टर को कहते हैं कि आप बताइए नंदिनी को कि उसके पापा ठीक है। डॉक्टर बताते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं, आपके पापा सही है और बिल्कुल फिट हो जाएंगे। फिर नंदिनी की मम्मी भी समझाती है कि पापा को कुछ नहीं हुआ, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। स्कूल का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली क्लासरूम में अकेला बैठा रहता है अपने डेस्क पे, नंदिनी वहाँ पे नहीं रहती, विक्रम अकेला आता है। फिर मुरली पूछता है कि नंदिनी कहाँ है, लेकिन वो कहता है कि मैंने भी कई बार फ़ोन किया लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। फिर विक्रम भी पूछता है कि मतलब वो तो तुम्हारे साथ आती है नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने तो लगा कि तो वो तुम्हारे साथ आएगी। बाद वहाँ पे दिव्या आती है। फिर मुरली पूछता है कि दिव्या नंदिनी कहाँ है, तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वो अभी तक मतलब स्कूल तो आई नहीं है वो। फिर वो काफ़ी टेंशन में दोनों हो जाते हैं। उसके बाद नंदिनी घर का देखने को मिलता है जहाँ पे नंदिनी अपने फ़ोन में अपने पापा की फ़ोटो वीडियो साथ में जो खेला कूदा करते थे फ़ोटो वगैरह देखती है। तभी वहाँ पे विक्रम और मुरली आते हैं स्कूल के ड्रेस में। और फिर नंदिनी कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों पूछते हैं कि तुम स्कूल नहीं आए तो मतलब कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है, क्या बात हुआ बताओ। तो फिर वो खड़ी होती है और आगे जाके रोने लग जाती है। कहता है तुम रो क्यों रही हो, बताओ क्या हुआ है। तो फिर वो कहती है कि हमारे पापा को कैंसर है। उन दोनों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों को तो ये बात पहले से पता होती है। फिर वो नंदिनी कहती है कि हमारे पापा को कैंसर है, तुमने सुना ना। तो फिर विक्रम बताता है कि हमें पता है। तो कहता है कि किसने बताया तुम्हें, तो फिर बताता है कि मुझे मुरली ने बताया। ये सुन के वो काफ़ी गुस्सा करने लग जाती है मुरली पे और कहती है कि तुम्हें पता था और तुमने हमें बताने की ज़रूरत नहीं समझी, ऐसा तुमने क्यों किया, तुम हमारे दोस्त। फिर नंदिनी कहती है कि हमें तुमसे बात नहीं करना, तुम जरा भी नहीं समझे कि तुम इस बारे में क्यों हमसे छुपाया। और मतलब कि ऐसी दोस्ती होती है, काफ़ी उसे सुनाती है और फिर रोते रोते वहाँ से वो चली जाती है। ये सुन के मुरली काफ़ी अपसेट हो जाता है और विक्रम मुरली की तरफ देखता है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या सच में अब मुरली नंदिनी को छोड़ के चला जाएगा और भुला देगा नंदिनी को? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यार, मुरली को अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।